आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट शीट भी आ गई है। सभी को देख भी लिए होंगे क्योंकि कल ही मैं जो है डाल दिया था ग्रुप में। और सभी कोई अब तैयार हो जाइए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? आपको रिवाइज़ करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है आप दिखाई दे रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? जैसा आप देख भी पा रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलें, ठीक है? भले आप बहुत बहुत सारे लोग बिल्कुल आप उम्मीद करते हैं आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है किसी प्रकार का, ठीक है? बिल्कुल आपको समझ ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको अच्छा से पढ़े हैं, यही डाउट है या नहीं भी है, आप बिल्कुल इसमें बने रहें, ठीक है? आपको लाइन बाय लाइन जो है हर चीज़ समझ में आएगा, ठीक है? बस आप से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखें, तब जाके हर बात जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग जो है कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में देखेंगे, ठीक है? जो इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और लास्ट में जो है ये सारा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लेने लीजिएगा। या तो वीडियो के लिंक में ही आपको अवार्ड मिल जाएगा या फिर मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, ठीक है? आप वहाँ से आसानी से इसको ग्रुप में डाल दूंगा, सीधे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? समझ में आ रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कार्बन क्या है और कंपाउंड होता क्या है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कंपाउंड एलिमेंट सब पीछे सब पढ़े ही हो, ठीक है? तो कार्बन सबसे पहला तो एक क्या है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। याद रखिएगा कार्बन एक क्या है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है ना? चलिए मैं आगे इसमें बढ़ते हैं। कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट्स है, जो मुख्य पॉइंट है ये आप याद करते चलिएगा। ये वर्सेटाइल एलिमेंट्स। अब वर्सेटाइल एलिमेंट्स क्यों हैं? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल जो आप देख पा रहे हैं, ये वर्ड वर्सेटाइल का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो कई एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है ना? मतलब बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे रूप रखने वाले। कहने का मतलब है कि ये कार्बन जो होता है आगे जाके हम बताएंगे इसमें, ठीक है, ये सिंगल बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, ठीक है, बनाता है। और कई एक इसके प्रॉपर्टीज के एक गुण को रखता है। यही कारण है कि इसको वर्सेटाइल नेचर का माना जाता है, ठीक है? तो ये वर्सेटाइल एलिमेंट है, ठीक है? चलिए आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कार्बन जो है किस किस रूप में पाया जाता है। आपको मालूम है ना? हमारा एटमॉस्फेयर में भी, ठीक है ना? हमारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। किस फॉर्म में? मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है ना? तो यहाँ पे हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल के फॉर्म में जो है कितना है, 0.02%। याद रखिएगा ये सब आपका एमसीक्यू बनेगा, जो कि 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपको जो है और हर तरह का तैयार रहना है। तो आपका अर्थ क्रस्ट में जो है 0.02% पाया जाता है, ठीक है? और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? तो ये मिनरल के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट बात आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है? एटमॉस्फेयर में जो है ना, ये कितना परसेंट है? 0.03%, ठीक है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ये लगने में तो बहुत कम इसका वैल्यू है, क्योंकि अगर बात करें हमारा टोटल एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है ना, ऑक्सीजन का जो है 21% है, ये सभी को पता है ना? ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? 21%। नाइट्रोजन गैस का अगर बात करें तो लगभग 78%, ठीक है ना? और बाकी के जो 0.03% ये बहुत ही कम, बहुत नगण्य, मतलब 0.5% भी नहीं आप कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बहुत कम, ठीक है, 0.03%। उसमें अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो आप समझ आ रहे। इसी की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमको देखने को मिलता है। हमारा वर्ल्ड जो है, ठीक है, हमारा अर्थ जो है ये क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका वजह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है? तो इस आप समझ सकते हैं 0.03% में ये स्थिति है। यदि इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो क्या स्थिति हो सकती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ये तो आपने देख लिया। ये जो है नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। पहला अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको याद रखिएगा 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि ऑल लिविंग, ठीक है, क्या है? ऑल लिविंग है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर भी ये पाया जाता है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी पाया जाता है। यानी कि जो भी जीव हैं अर्थ में, ठीक है, या हम लोग भी हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं कार्बन पर बेस्ड हैं, कार्बन से बने हुए होते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये किस फॉर्म में कार्बन हमारा कार्बन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन कार्बन। यहाँ पर एक चीज़ें आप देख पा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। हमारा कार्बन जो है वह कई तरह, मुख्य रूप से दो प्रकार के बाउंड बनाता है। एक बाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक आयोनिक बाउंड और दूसरा कोवैलेंट बाउंड। लेकिन हमारा जो कार्बन है जिसको बात हम चर्चा कर रहे हैं, यह किस प्रकार का बाउंड बनाता है? तो ये कोवैलेंट बाउंड बनाता है। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कोवैलेंट बाउंड क्या होता है ना, और आयोनिक बाउंड होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बता दूँ। ठीक है। अब पहले देखिए, मैं आगे इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बाउंड का। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बाउंड के बारे में लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कोवैलेंट बाउंड का। समझिए सबसे पहले कोवैलेंट बाउंड क्या होता है। कोवैलेंट बाउंड जो है यह अधिकतर जो है, अगर देखेंगे कोई दो एटम जिसमें दोनों जो एटम्स जो होंगे ये क्या होंगे? नॉन मेटल्स के होंगे। ठीक है। कोई दो नॉन मेटल आपस में जो है जुड़ते हैं, और जुड़ने से जो बाउंड बनता है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बाउंड कहेंगे। भैया फिर से सुनिए, जब कोई दो एटम, ठीक है, दो एटम आपस में जो है जुड़ते हैं, ठीक है, और दोनों के बीच में जो बाउंड बनता है, ठीक है ना, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? कोवैलेंट बाउंड। लेकिन ये कोवैलेंट बाउंड जो है वह शेयरिंग, ठीक है, क्या करने से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको इसको बता दूं, तो आपको ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए। ठीक है। तो इसको हम डिफाइन अगर हम बात करें तो कैसे करेंगे? द बाउंड फॉर्म्ड बिटवीन टू atoms by sharing of electrons, by sharing of electrons। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से, ठीक है, जो बाउंड बनता है तो क्या कहलाता है? कोवैलेंट बाउंड। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करिएगा, ये हमेशा जो एटम्स जो होगा, दो एटम्स का बात हम लोग किए, ये दो एटम्स जो होगा वो हमेशा नॉन मेटल का होगा। ठीक है। टू नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स ही आपस में जो है यहाँ पर कोवैलेंट बाउंड बनाते हैं, है ना। समझ में आए? ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वाटर, H2O। ठीक है। H2O ले लिए। इसमें देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इसमें जो देख पा रहे हैं, ठीक है, अब ऑक्सीजन एक क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी एक क्या है? नॉन मेटल है। ये बाउंड कैसे बनाएगा? ठीक है। तो इसमें बाउंडिंग फॉर्मेशन बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वैलेंसी जो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। ये इसे दिखा दे। जबकि ऑक्सीजन का वैलेंसी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 6। कितना होगा? 2 और 6। यानी लास्ट ऑर्बिट में जो है कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है। 3 और 3 6। ठीक है। आप क्या करेंगे? ये आपको सभी को पता होगा, ठीक है, कि
अपना ऑक्टेव्स पूरा करने के लिए, ठीक है। डुप्लेट्स या ऑक्टेव्स ये क्या होता है, जो हमारा पीरियडिक टेबल है ना, उसमें जो है जो आइडियल गैसेस होते हैं, ठीक है, इसमें हीलियम है ना, नियोन है, आर्गन है, जेनन है, रेडन है, ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए जो है ये क्या करते हैं, अपना डुप्लेट्स पूरा करते हैं या फिर अपना ऑक्टेव्स पूरा करते हैं, है ना। डुप्लेट्स का मतलब जिसका लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचता हो, ऑक्टेव्स का मतलब जिसके लास्ट में 8। तो जितने भी हमारा आइडियल गैस, चाहे वो हीलियम हो, नियन हो, आर्गन हो, जेनन हो, क्रिप्टन हो, सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहता है, ठीक है ना। तो ये जो है अपने नियरेस्ट में जो होता है, ठीक है, ये भी जो है क्या करते हैं, ये अपना डुप्लेट्स या ऑक्टेव्स पूरा करते हैं। अब यहाँ समझिए, अभी हम लोग डिटेल में जो है अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बावजूद में नहीं समझ में आता है तो आप बोलिएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके नियर में हीलियम है, ठीक है। हाइड्रोजन के नियर में क्या है, हीलियम। हीलियम का 2 होता है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ठीक है ना। सॉरी, हम पेन लिए ही नहीं है, ठीक है। इसका एक यहाँ था, एक इससे ले लिया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन भी एक इससे ले लिया, यानी कि यह साझेदारी काम हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन कार्बन जितना लिया था उतना लेगा, अपने पास 6 था और 2 दिया था तो 2 ले लेगा, 8 हुआ। या अब यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है कितना कितना का शेयरिंग हो रहा है, एक एक। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, और उसके द्वारा जो यहाँ पर बाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो बाउंड बना, ये कौन सा बाउंड हुआ, कोवैलेंट बाउंड हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बाउंड, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। ये जो है वो कोवैलेंट बाउंड हुआ, ठीक है। और हम लोग एक आध एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम लोग CH4, ठीक है, CH4 है ना। यहाँ पर कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर जो है वह कितना होता है, 6 होता है। तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा, तोड़ेंगे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा। कुछ स्टूडेंट होंगे, यदि आपको ये सब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, ठीक है, तो आप पर्सनली बोलेंगे कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारा बात आई थिंक अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 और 4 हुआ, तो यहाँ पे जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, 4, 1 2 3 और 4, सॉरी कार्बन का। और हाइड्रोजन का वैलेंसी मालूम है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अब हम लोग यहाँ पर आप देखिए, अब हाइड्रोजन एक यहाँ से लेगा, ये भी एक यहाँ से के शेयर करेगा, ये भी एक यहाँ से और ये भी एक यहाँ से, ठीक है। तो इसका डुप्लेट्स पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन कार्बन जितना इसको दिया है उतना ये खुद अपने से भी ये लेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेगा, कार्बन अपने पास तो 4 है ही, और ये जितना 4 इससे ले लेगा, तो कुल मिलाकर कार्बन का भी 8 हो गया। और इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है एक एक बाउंड जो है बन रहा है प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर भी जो बाउंड बन रहा है ये भी कैसा बाउंड बना, ये भी कोवैलेंट बाउंड बना। आई होप ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि कोवैलेंट बाउंड क्या है, वह एक ऐसा बाउंड फॉर्मेशन है बिटवीन 2 एटम्स के बीच में, जिसमें वे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो है ना, साझेदारी का काम करके जो है अपना बाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि आयोनिक बाउंड क्या है, ठीक है, देखिए आयोनिक बाउंड, ठीक है ना। आयोनिक बाउंड ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा नोट पहले याद कर ले कि आयोनिक बाउंड जो है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ, है ना, एटम्स ऑफ वन मेटल एंड मेटल्स ऑफ एटम्स ऑफ अ मेटल। 1 मिनट, इसको हम लोग बेहतर होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, मेटल एटम्स ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल।
तो यहाँ पर जो है एक मेटल और एक नॉन मेटल के एटम के बीच में जो है ना, क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखिएगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें शेयरिंग नहीं होता है, इसमें शेयरिंग नहीं होता है। मेटल क्या करता है, लॉस करता है। मेटल क्या करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या करता है, गेन करता है। यानी कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ये लॉस करता है, और ये क्या करता है, इसको गेन करता है, यानी उसको लेता है, ठीक है। तो इस दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम ले लें सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या है, सोडियम है, दूसरा क्या है, क्लोरीन है। अब सोडियम जो है वह क्या है हमारा सोडियम एक मेटल है, ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम एक क्या है, मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे तो ये दो मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अब सोडियम के पास जो है अगर बात करें तो इसका वैलेंसी कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 1, 11। अब जिस स्टूडेंट को अगर यहीं तक नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास करते कैसे हैं, तो फार्मूला क्या होता है, 2n², जहाँ n का वैल्यू आप 1, 2, 1, 2, 3, 4 अब रखते चले जाओ, है ना। तो के, एल, एम, एन अलग अलग, है ना। जब 1 रखोगे तो हमारा सेल कितना, के सेल के लिए कितना आएगा, 1 रख के देखो तो कितना आएगा, 2, है ना। यहाँ पे 1 रखो, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, यानी के सेल के लिए कितना हो गया, 2। फिर एक बार 2 रखो तो 2 रखोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से जो है हमारा पता चलेगा कि मैक्सिमम हम किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से पहला में हम लोग 2 रखे, तीसरा सेकेंड में हम कितना रखें, 8। अगर हमारे पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो 8 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जो है इसका एक सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया 11 होता है, यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 1 में टूटेगा। क्लोरीन का 17 होता है, तो इसको तोड़ेंगे कितना होगा, 2, 8, 10 और 7, 17 में टूटेगा। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है मैं एक्स्ट्रा आपको बताते चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ आप अपने से नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी कि अंतिम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, है ना। और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षा में अंतिम ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। और वही जो है रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ये बात अगर समझ में आई तो अब आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करके बताया। चलिए अब आगे देखिए कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी बता रहे थे कि एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो इसके सोडियम का अंतिम ऑर्बिट में कितना बताया था मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो मैंने 1 से इंडिकेट कर दिया। क्लोरीन या इसको इधर इंडिकेट करते हैं, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। और क्लोरीन का जो है एटॉमिक अंतिम ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है क्लोरीन किसके नज़दीक में, अगर आप पढ़े होंगे याद रखिए, क्लोरीन जो है कौन सा इनर्ट गैस के नज़दीक में है या आइडियल गैस के, तो आर्गन के। सोडियम कौन से इनर्ट गैस के नज़दीक में है, तो ये नियोन के, ठीक है ना, समझ में आ गया। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, ठीक है ना। आर्गन का कितना होता है, 18, कितना होता है, 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन को चाहिए 18, समझ में आ रहा है। और 18 हम लोग नहीं कहेंगे, कहने का मतलब है कि क्लोरीन को 18 कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन के पास तो 17 होता ही है एटॉमिक नंबर, और इसका होता है 18, यानी और एक चाहिए, ठीक है ना। तो आपको वैसे नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि मैंने अभी बताया था हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी इनर्ट गैस हैं उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 पूरा करना है और इसको भी 8 पूरा करना है। तो पूरा होगा कैसे, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एक लॉस करेगा, ठीक है।
सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा। अब बोलोगे सर कैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चूँकि ये आपको पता है नियन इसके नज़दीक में अभी बताया, सोडियम के नज़दीक में नियन है और नियन का 10 होता है, इसका 11 है, एक ज़्यादा हुआ ना, एक ज़्यादा हुआ तो एक लॉस करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक लॉस करेगा, चलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे दिया, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब इसके पास कितना हो गया, मात्र 2 और 8, 2 8 10 और एक 11 था ना, एक तो दे दिया, लॉस कर दिया, ठीक है। तो लॉस कर दिया तो बस 2 और 8 हो गया, और एक दे दिया, इसके पास कितना था, 2 8 10 और 7 17 था, लेकिन एक ले लिया तो 7 और एक 8 हो गया, यानी 2 8 10 और एक 18 हो गया। यानी कि अब 2 और 8 10, अब 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियॉन का होता है, ये नियॉन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया और ये आर्गन का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया। देखो 2 8 10 और 8 18, यानी दोनों ही जो है अपना नज़दीक का जो आइडियल गैस है उसका स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया। अब दोनों के बीच में एक बाउंड का फॉर्मेशन हुआ, Na प्लस चार्ज क्यों डाले, प्लस चार्ज जो लॉस करता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो देता है, ठीक है, उसको हम लोग प्लस चार्ज में इंडिकेट करेंगे, ठीक है, और जो लेता है, ये इलेक्ट्रॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में जो है कितना इलेक्ट्रॉन का ये ये हो रहा है, यानी बाउंड जो है कितना का बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन का, क्यों, चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो दोनों के बीच में यहाँ एक बाउंड बना, ठीक है, एक बाउंड, और इस बाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बाउंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, आयोनिक बाउंड बोलेंगे। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, इसको आयोनिक बाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी कि आयोनिक बाउंड में क्या होता है, एक एटम जो है वो लॉस करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। एक क्या होगा हमेशा, एक जो है वो मेटेलिक होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि आयोनिक बाउंड होता क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो है काफ़ी डिटेल में आपको समझाया कि कैसे जो है बाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और कोवेलेंट बाउंड क्या होता है, सारा चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट, यहाँ पर द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इज 6 एंड इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये जो है अपना नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है। अब ये चीज़ कैसे आपको समझेंगे, मैंने अभी अभी इसको अब आपको समझाया अभी इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना, कि हीलियम और नियन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियन का 10, और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, है ना, तो हीलियम का स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा, 6 - 4 2, और 4 इलेक्ट्रॉन ले किसी से तो 10 कर लेगा। लेकिन लॉस करना भी और गेन करना दोनों ही जो है दृष्टि से ये काफ़ी पॉसिबल है। गेन अगर करता है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये इसको रखना काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वह गेन नहीं रख नहीं पाता, ठीक है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वह लॉस करता है, ठीक है, इस केस में जो है काफ़ी एनर्जी का जो है ना, लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 4 लॉस 4 इलेक्ट्रॉन बट इट वुड रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट एनर्जी, ठीक है ना। मतलब ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो ये किसका स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता, हीलियम का, लेकिन जो है इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का खपत होगा। यही कारण है कि ऐसा ये, है ना, ये नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना फिर ये गेन करेगा, तो यही इसीलिए हम लोग करते हैं क्या है, ये जो है कार्बन जो है ये क्या करता है, ना लॉस करता है ना गेन, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। आगे है अगर हम बात करें ये सारा बात मैंने बताई, ठीक है, किस प्रकार से बनता है बाउंड का फॉर्मेशन मैंने अभी जस्ट बताए थे, आप खुद से एक बार करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ नया अगर हम बात करें तो यहाँ कोवेलेंट बाउंड के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बाउंड कैसे यहाँ पे बनता है आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसको आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों जो है क्या करेगा, ये दोनों के नज़दीक में हीलियम गैस है, ठीक है, तो उस 2 होता है, तो 2 प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये इससे लेगा और ये एक
इससे लेगा, तो दोनों के बीच में कितना कितना का बाउंड बन रहा है, एक का बाउंड बन रहा है, तो इक्विवेलेंट बाउंड। बस यही सिंपल इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। ये क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसके पीछे यही कारण है कि है ना, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जो हैं आपस में क्या करते हैं, है ना, एक बाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि ऑक्सीजन का 8 होता है, अगर इसको तोड़े तो कितना होगा, 2 और 6, यानी अंतिम ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी 1 2 3 4 5 6। अब इसके नज़दीक में, ऑक्सीजन के नज़दीक में क्या है, कौन सा गैस होता है, ठीक है, कौन सा आइडियल गैस है, ठीक है, तो नियोन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो नियोन है तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। 8 प्राप्त करने के लिए 2 इसके चाहिए, तो ये 2 इससे लेगा, ठीक है, और ये भी 2 इससे लेगा, मतलब जितना दे रहा है उतना लेगा। तो दोनों के बीच में कितना कितना का बाउंड बन रहा है, 2 2 का बाउंड बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बाउंड बना। यही चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ें। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको समझाया गया है कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आगे नाइट्रोजन का आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार के वाटर और मीथेन का ऑलरेडी हम बता चुके हैं इससे पहले वाला स्लाइड में जब हम समझा रहे थे। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बताया गया जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कोवेलेंट बाउंड जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो कोवेलेंट बाउंड बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो है, ठीक है, वो काफ़ी लो होता है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे प्रत्येक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट जितना चीज़ मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताई है, इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बाउंड बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, चूंकि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, लेस होता है। दूसरी बात अगर हम करें, और एक चीज़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कौन, कोवेलेंट बाउंड, है ना। कोवेलेंट बाउंड जिस भी कंपाउंड के बीच में बनता है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, वे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है ना। अब बोलेगा पुअर कंडक्टर क्यों होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है, अगर हम बात किए सोडियम और क्लोरीन का, तो ये सोडियम लॉस कर रहा था, क्लोरीन गेन कर रहा था, तो दोनों के बीच में प्लस और माइनस चार्ज, है ना, 2 अपोजिट चार्जेस का निर्माण यहाँ पे देखिए हो रहा है। और जब भी चार्जेस का निर्माण होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये लॉस करेगा, ठीक है, ये चार्जेस का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, हम लोग मीथेन ले लेते हैं CH4, ठीक है ना, या कोई भी ले लें। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये जो है पुअर कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, अगर हम यहाँ पर लेंगे वाटर ले लेते हैं H2O, ठीक है, या CH4 ले लेते हैं, तो ये सब जो कंपाउंड बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बन रहा है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है चार्जेस का निर्माण नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो ऑब्वियसली वह बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है वह कैसा होता है, वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये कार्बन जो है, याद रखिएगा, कार्बन के साथ भी बाउंड बनाता है, और कार्बन जो है अदर एटम्स, है ना, क्या होता है, या अदर मोलिकुल्स, ठीक है, अदर मोलिकुल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अदर एलिमेंट के, उसके साथ भी
ठीक है, अदर मॉलिक्यूल के साथ भी, ठीक है, बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ कार्बन अपने खुद कार्बन के साथ भी जो है मतलब का एक कार्बन जो है अदर कार्बन एटम के साथ भी जो है वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये यही कारण है कि कभी जो है ये सिंगल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से ये बनेगा। हम ये सारी चीज़ डिटेल हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो है आगे ये सब पढ़ने का है। तो ये वर्सेटाइल नेचर जो है ये रखता है। ठीक है, यानी कि इसका बहुत सारे नेचर हैं, ठीक है ना, और अलग अलग रूप भी हैं। ठीक है, आगे है टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। अगर बात करें कार्बन एटम्स का तो दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। एक क्या है ना, एक पहला अगर प्रॉपर्टीज देखें तो वो क्या है, कैटेनेशन, और दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी, है ना। अब कैटेनेशन का क्या मतलब होता है समझिए। कैटेनेशन, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी इन दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। कैटेनेशन का मतलब यहाँ पे कहता है यदि एक कार्बन एटम, ठीक है ना, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ, ठीक है, मतलब एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो फिर वह क्या कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है। ठीक है ना, और ये जैसा यहाँ डेफिनेशन भी आपको यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये कैटेनेशन क्या है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब एक कार्बन एटम जो है किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के जो बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से है ना। अब केवल कार्बन ही नहीं, बहुत सारे हैं, सिलिकॉन भी, जैसे S8, है ना, ये जो है सिलिकॉन जो है सॉरी ये सल्फर हो गया, है ना, सिलिकॉन भी इसी तरह से बनाता है, Si। तो सिलिकॉन हो गया, ये सब जो है कार्बन हो गया, ये जो है क्या करता है खुद अपने के साथ एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी जो है वह बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, है ना। टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा का मतलब आपको समझ में आता है चार, वैलेंसी का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कि वैलेंसी क्या होता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जितना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है कोई भी एलिमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी। जितना वो लॉस करता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है ऑक्टेव साइड डुप्लेट्स प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा वैलेंसी। अब कार्बन जो है किसी के साथ भी जब आप देखेंगे तो बाउंड फॉर्मेशन जैसे अभी बताए थे CH4, है ना, मीथेन में एक कार्बन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, और चारों के साथ एक एक बाउंड का जो है यहाँ बन रहा है। ठीक है ना, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि कैसे ये बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना बाउंड बन रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कितने बाउंड का फॉर्मेशन ये करता है, 4। ठीक है, ये टेट्रा वैलेंसी जो है का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर हम एक बात की है कि डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, तो ये कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल ट्रिपल बाउंड इस तरह से बनाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो कैसा हुआ, टेट्रा वैलेंसी। हमेशा जो है 4 जो है बाउंड होता है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स के साथ में, है ना, कुल मिला करके। अब अगर बात करें, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि कार्बन के कंपाउंड, कंपाउंड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपाउंड का मतलब समझ में आता है। ठीक है, इट इज़ द मिक्सचर, ठीक है, एक प्रकार का मिक्सचर कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कहें, है ना, द सब्सटेंस, हम लोग कैसे डिफाइन करें कंपाउंड को, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 2 और मोर प्योर एलिमेंट्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर एलिमेंट्स यदि आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर आ रहा है कि क्या रहा है, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो वह क्या कहलाता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कहलाता है। और उसी में से हम लोग एक है हाइड्रोकार्बन, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एल्केन, एल्किन कैसे क्या बनता है, ये सारा कुछ जो है डिटेल में देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और आप सभी से गुजारिश है, ठीक है, कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जितना वे लोग भी देखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे तो मैं ओबियसली तो मुझे अन्य वीडियो जो है बनाऊंगा, उसमें नया से नया चीज़ें जो है ऐड करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ आपका डाउट भी जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी डाउट होगा आप वो ग्रुप में डालेंगे। ठीक है,
चलिए आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आशा करेंगे कि आप समझे होंगे और अगर कहीं डाउट होता है, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप मैसेज करेंगे, ठीक है? आप लिंक वीडियो के नीचे जो है आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मैसेज करेंगे, हम देख लेंगे और कोशिश करेंगे अगले क्लास में उसको कवर करने का। चलिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले क्लास में।